हेलो गाइस, माय नेम इज़ संजय गागियान। अपने यूट्यूब चैनल गागियान क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइस, कल हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था अर्थमेटिक के बेसिक ओवरव्यू के बारे में कि हमें अर्थमेटिक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है। हमने 5 यूनिट बताई थी। हर 5 यूनिट में जो एक दूसरे से रिलेटेड चैप्टर थे उसको पर यूनिट में रखा था और उसी पहली यूनिट में से आज जो फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका संख्या पद्धति। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे संख्या पद्धति के बारे में, जिसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि हमारे जो नंबर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है संख्या के प्रकार, संख्याओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर में जो हमारी पहली संख्या आती है उसको बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है गाइस? नेचुरल नंबर वो होता है जिस चीज़ को हम काउंट करते हैं, और काउंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? 1 से। तो जब भी किसी चीज़ की गणना जिस नंबर से की जाती है उस नंबर को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 डैश 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 इनफाइनिटिव। तो जो नंबर 1 से स्टार्ट होकर चलता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है आपका नेचुरल नंबर। सेकंड जो नंबर आता है वो आता है आपकी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर। अगर प्राकृत संख्याओं यानी कि नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दी जाती है तो वो क्या बन जाती है? आपकी पूर्ण संख्याएं बन जाती है। 0 1 2 3 डैश डैश इनफाइनिटिव, ये क्या कहलाएगी? आपकी पूर्ण संख्याएं। थर्ड नंबर पे गाइस जो आता है वो आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स। पूर्णांक होता क्या है? आपका जो होल नंबर है 0 से स्टार्ट होकर चलता है 1 2 3 4 डैश डैश। ये हम जो पढ़ते हैं, अगर हम राइट की साइड की ओर बढ़ते हैं तो हम प्लस की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर 0 से हम लेफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो हम कहाँ को बढ़ेंगे? माइनस की ओर बढ़ेंगे, निगेटिव की ओर बढ़ेंगे। यानी कि आपका क्या होगा? -1 -2 -3 डैश डैश इनफाइनिटिव। तो जो हम प्लस की तरफ बढ़ते हैं उसको बोलते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम 0 से राइट लेफ्ट को बढ़ते हैं तो लेफ्ट बढ़ने वालों को बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर्स। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ जाता है कि 0 क्या है? 0 ना तो धनात्मक इंटीजर्स है यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही आपका निगेटिव इंटीजर्स है। 0 क्या है? 0 एक न्यूट्रल है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? जिस तरह आपकी फ्रैक्शन होती है आपकी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसी तरह आपकी परिमेय संख्या होती है p/q। जो नंबर p/q की फॉर्म में होगा वो आपका क्या कहलाया जाएगा? परिमेय संख्या कहलाया जाएगी। परिमेय संख्या की एक कंडीशन होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए। डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 नहीं है तो वो आपका क्या कहलाया जाएगा? परिमेय संख्या। एग्जाम्पल आपका अगर ये कहा जाए -3 क्या परिमेय संख्या है?
अगर हम -3 के नीचे 1 लगा देंगे तो ये कहीं किस फॉर्म में आ जाएगा, p/q की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका परिमेय संख्याएं हो जाएगी। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या वो होती है जो p/q की फॉर्म में नहीं होती। दूसरी बात, अगर इर्रेशनल नंबर है उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जिस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है वो आपकी कौन सी कहलाती है, इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल √2, √3, √7, क्योंकि इनका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें भी आता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो होता है आपका दशमलव, दशमलव के बाद अगर नंबर जो है कंटिन्यू आ रहा है वही नंबर सेम, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। अगर अलग अलग आ रहा है तो वो होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये जो हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम में, जब डेसिमल का चैप्टर आएगा वो तब डिस्कस करेंगे। अपरिमेय संख्या के बाद नंबर जो आता है आपका वो आता है वास्तविक संख्या। इसके बाद नेक्स्ट नंबर जो आता है आपका वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं हम रियल नंबर। वास्तविक संख्या जो होती है वो क्या होती है, या तो जब संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय, जब संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय होगी तो वो संख्या कहलाई जाएगी आपकी रियल नंबर। एग्जाम्पल आपका जैसे 5 + √3, इसमें ये वाली आपकी रैशनल है और ये आपकी कौन सी है, इरेशनल है। और जब ये कंबाइंड हो जाएगी तो ये क्या कहलाई जाएगी, आपकी रियल नंबर। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है नंबर का, वो आता है आपकी काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या को जो डिनोट करते हैं आई से, आई को बोलते हैं अयोटा। अयोटा का जो मान होता है आई का मान जो होता है वो होता है √-1। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें i², तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका -1। अगर हम i की 3 कर दें, क्यूब कर दें, तो इसका मान हो जाएगा i। अगर हम i की 4 कर दें तो इसका मान क्या हो जाएगा आपका 1। जैसे कि एक एग्जाम्पल है √-25, इसका मान क्या होगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 25 × -1। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है, × -1। 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, -1, और -1 का मान क्या होता है, i। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ i55, i55 का मान क्या होगा। जब आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ोगे तो आप रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ोगे 55 जो है किससे डिविजिबल होता है, 4 से। 4 से डिविजल होने बाद जो रिमाइंडर बचता है वो कितना बचता है, i3। तो i3 का मान क्या होगा, i3 का मान होता है -i। तो i की पावर 55 का जो आंसर होगा वो कितना होगा, -i। इसके बाद आपका काल्पनिक संख्या के बाद जो नंबर आता है आपका नेक्स्ट नंबर, वो आता है आपका सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या क्या होती है, जब आपकी वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या का सम होता है तो वो क्या कहलाती है, आपकी सम्मिश्र संख्या कहलाती है। वास्तविक संख्या प्लस
काल्पनिक संख्या, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। एग्जाम्पल 5 प्लस के 3i, ये आपका क्या हो जाएगा, सम्मिश्र संख्या। नेक्स्ट नंबर जो आता है आपका, नेक्स्ट नंबर आता है आपका सम संख्या। नेक्स्ट नंबर जो आता है आपका वो आता है सम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर वो होता है जिस संख्या को हम 2 से काट सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाई जाती है? इवन नंबर। जो संख्या दो से कट जाए, जैसे कि एग्जाम्पल पे कहा जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा, ये क्या कहला जाएगी? आपकी इवन नंबर। नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है आपका विषम संख्या, यानी कि आपका ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर वो होता है जो संख्या 2 से ना कटे। जो संख्या 2 से ना कटे वो कहलाई जाएगी आपकी ओड नंबर। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 एटसेट्रा। विषम संख्या के बाद आता है आपका नेक्स्ट संख्या आती है आपकी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? नाम से ही अभाज्य, जो भाज्य ना हो सकती हो, यानी कि किसी भी दूसरे नंबर से भाज्य ना हो सकती हो। जो 1 से या खुद से कटे वो संख्या क्या कहलाई जाती है? आपकी अभाज्य संख्या कहलाई जाती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही पूछा गया है मोस्टली कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होकर चलती है वो चलती है 2 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एटसेट्रा। ये सारे के सारी कौन से नंबर होते हैं? अभाज्य। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? 1 से 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो 15 होती है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 10। अगर पूछा जाए 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? वो होती है 25। ये होती है आपकी अभाज्य संख्या। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो होती है आपकी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या जो स्वयं से भी कट जाए और किसी दूसरे से भी कट जाए। जैसे आपकी 6 है, 6 1 से भी कट जाएगी, 6 आपकी 2 से भी कट जाएगी, 6 आपकी 3 से भी कट जाएगी, 6 आपकी 6 से भी कट जाएगी। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाती है? आपकी कंपोजिट संख्या। एक संख्या और बचती है लास्ट में, वो बचती है आपकी सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। जैसे आपको जो है नाम से भी शो हो रहा है सहअभाज्य संख्या। जब भी कॉम्बिनेशन अभाज्य संख्याओं का होगा तो वो आपकी क्या कहलाई जाएगी? को प्राइम नंबर कहलाई जाएगी। जैसे 2 है और आपका 3 है, दोनों क्या है? आपकी अभाज्य है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये आपकी क्या कहलाई जाएगी? को प्राइम नंबर।
तो इस तरह हमारे जितने भी नंबर्स थे, टाइप ऑफ नंबर्स थे, वो हमारे मैंने आपको बता दिया है। इसमें अब जो आता है वो आता है अभाज्यता की जांच। अभाज्यता की जांच, प्राइम नंबर के अभाज्यता की जांच। आपको एग्जाम में 3 ऑप्शन देगा, 3 नंबर्स देगा, उसमें ये पूछेगा कि कौन सा नंबर कंपोजिट है और कौन सा नंबर प्राइम है। जैसे कि अगर 1 से लेके 100 आप याद कर लोगे, क्योंकि 25 होते हैं प्राइम नंबर। 1 से लेके 100 अगर आपको नंबर सारे याद नहीं होते तो आपको एक फॉर्मूला याद करना है, वो होता है आपका 6n ± 1। आप इससे भी 100 से नीचे के नंबर निकाल सकते हो। जैसे आपको n की जगह 3 लिखना है, 3 टाइम्स करना है और ±1 करना है, तो 36 18 में एक बार जोड़ेंगे एक, कितना होगा 19। इसका मतलब हमें पता लग गया कि 19 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। 36 18 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा 17। इसका मतलब पता लग जाएगा कि हमारा क्या है, 17 है। लेकिन इसका ड्रॉबैक यही है कि आप बड़ी संख्याओं पे इसको आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो है एक मेथड बताता हूँ। जैसे कि आपके पास नंबर है 119, इसके बाद है 221, इसके बाद आपका नंबर जो है 173। ये आपका नंबर्स है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से प्राइम नंबर कौन सा है और कंपोजिट नंबर कौन सा है। तो आप क्या काम करते हो, आप जो करते हो 119 के सम, यानी कि जो इसके नियरेस्ट है वो आप स्क्वायर रूट लोगे। इसके नियरेस्ट स्क्वायर रूट क्या होगा आपका 121। 121 किसका स्क्वायर रूट है, 11 का। ठीक है, यानी कि अब ये देखेंगे कि इस नंबर से जो स्क्वायर रूट है वो इंक्रीजिंग में है या डिक्रीजिंग में, यानी कि बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। हमें पता है ये 119 से 121 लार्ज नंबर है, 119 स्मॉल नंबर है। तो लार्ज नंबर पे हम क्या काम करेंगे, जो आपका निकला है उससे आप जो प्राइम नंबर लोगे वो हमेशा इससे कम लोगे। अगर मानने की बात है यहाँ पे 221 में हम क्या करते हैं, 221 का जो क्या होता है, 221 का जो होता है 225 होता है। ये भी आपका इससे बड़ा है, इसमें भी हम क्या काम करेंगे, 225 का कितना आ जाएगा 15, यानी कि हम जो लेंगे वो 15 से कम लेंगे। 173 का क्या होता है 169, जो इसके नियरेस्ट होता है, और इसका क्या होता है आपका 13। लेकिन हमें यहाँ पता लग रहा है कि ये नंबर कैसा है आपका स्मॉल है। यहाँ पे कैसा था नंबर आपका, लार्ज था। लार्ज के लिए मैंने आपके लिए क्या रूल बताया है कि जो आएगा उससे हमें छोटे छोटे प्राइम नंबर लेने हैं, लेकिन अगर स्मॉल होगा तो हमें इसी के बिल्कुल इक्वलेंट प्राइम नंबर लेने हैं। यानी कि यहाँ पे जो प्राइम नंबर लिए जाएंगे वो 2 3 5 7 11 13 ये लिए जाएंगे, और 11 पे जो प्राइम नंबर लिए जाएंगे 2 3 5 7, 11 नहीं ले सकते, क्योंकि कंडीशन ये है कि 121 119 से ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है 173 169 से कम है, 173 से कम है, तो इसलिए हम 13 के इक्वलेंट लेते हैं। अब निकालने का तरीका ये है कि अगर पर प्राइम नंबर 119 को कट करता है, डिवाइड कर सकता है, तो वो आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर। अगर कोई सा भी प्राइम नंबर 119 को डिवीजन नहीं कर पाता, डिवाइड नहीं कर पाता, तो वो आपका हो जाता है प्राइम नंबर। तो हम चेक करते हैं क्या ये 2 से कट जाएगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कट जाएगा, इनका टोटल करो, नहीं कटेगा। क्या 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए, नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, क्योंकि 7 कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 49 हो जाएगा, तो 7 से कट जाएगा। तो इनमें से अगर कोई सा भी नंबर इसको डिवाइड कर देता है तो इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर कैसा है आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है। 173 में जाएंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से बाद में नहीं कटेगा, 7 से काट के देखो नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से काट के देखो नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका कैसा हुआ, ये आपका प्राइम नंबर हुआ। ऐसे ही 221 में जाएंगे,
15 से लेंगे, ज़्यादा है 2, 3, 5, 7, 11 और आपका 13। अब देखते हो 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 13 से काटेंगे, 13 ही कम 13, कितने बचेंगे 9 और 1 13 7 91, 13 से कटेगा। इसका मतलब ये कौन सा नंबर हो गया आपका कंपोजिट नंबर। तो इस तरह गाइज हम अभाज्यता की जांच करते हैं। अधिकतर मोस्टली एग्जाम में आता है ये वाला आपका जो है अभाज्यता की जांच करने के लिए। 3 नंबर देके चलेगा आपको, उन नंबर से ये पूछेगा कौन सा कंपोजिट है और कौन सा आपका प्राइम नंबर है। तो गाइज आज इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारे प्राइम जितने भी नंबर्स थे, नंबर्स ऑफ टाइप्स थे, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर होते हैं वे पढ़ेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ जीरोज़ पढ़ेंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जीरोज़ पढ़ेंगे। तो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो है पढ़ते रहें, मेहनत करें। थैंक यू वेरी मच।